इस गुरु का बड़ा महत्व है जो हमको अपने अस्तित्व का बोध करा दे। अभी हम अपने अस्तित्व के प्रति बोधपूर्ण नहीं हैं। जब तक हमारे अपने मैं का बोध नहीं होता तब तक जीवन बिल्कुल निरर्थक लगता है। और वो मैं का बोध ही गुरु करवाते हैं। गुरु का बोध है। उनका आपके जीवन पर क्या डीप इम्पैक्ट रहा है ओशो का? उनके मिलते ही उनके मार्गदर्शन में, उनकी शिक्षाओं में, उनके प्रेम में मुझे एकदम वर्तमान में जीना आ गया कि जो जीवन है वर्तमान में है। नो फ्यूचर नो पास्ट। यस, एब्सोल्युटली। हाँ, जो जीवन है मेरा, देखिए मेरी श्वास वर्तमान में है, जो प्राण ले रहा हूँ ये कभी भविष्य में नहीं होती ना अतीत में होती है। ऐसे मेरा जीवन है। गुरु को इस श्रद्धा से सुनना पड़ता है, इसमें मात्र सुनना ही नहीं पड़ता कि जो बोल रहा है, जो गुरु बोल रहे हैं ना, ये गुरु नहीं, ये साक्षात परमात्मा बोल रहा है। और जो सुन रहा है वो भी परमात्मा है। अच्छा। हाँ, गुरु का कुल काम इतना है, सच्चे गुरु का, कि तुम जैसे भी हो, जहां भी हो, तुमको ठहरा देता है। ठहर जा और देख, तू अभी इस समय परमात्मा है। हेलो, मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा और स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री पर। और आज मैं स्पीकिंग ट्री के माध्यम से आपके लिए लेकर आ गई हूं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय, गुरु शिष्य का कनेक्शन। देखिए, बहुत से कनेक्शंस हम हमारे पूर्व जन्मों से लेकर आते हैं, उन्हीं में से एक है गुरु और शिष्य का कनेक्शन भी। क्या आपके भी कोई गुरु हैं या आप अपना गुरु ढूंढना चाहते हैं? आज के पॉडकास्ट में हमने इसी पर बात की है। साथ ही साथ हमने ये भी जाना है कि कैसे गुरु का मार्गदर्शन आपके जीवन को बदल सकता है। क्या आप किसी इष्ट को अपना गुरु मानते हैं? कैसे आपकी लाइफ में वो सही गुरु आए और कैसे आप उनसे गुरु दीक्षा प्राप्त करें? आज के पॉडकास्ट में इन्हीं सब बातों पर चर्चा हुई है। तो अगर आपके गुरु नहीं हैं तो आई एम श्योर कि आज के पॉडकास्ट के बाद आपको गुरु का महत्व समझ आएगा और आप चाहेंगे कि आपको वो गुरु मिल जाए। और इसी बेहद खास डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ एक बहुत ही बड़े गुरु के बहुत ही बड़े शिष्य जुड़े हैं, जो कि एक स्पिरिचुअल ऑडिटर भी हैं और ओशो के बहुत बड़े डिसाइपल हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगी स्वामी अशोक भारती जी का। स्वामी जी, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। तो जैसा कि मैंने गुरु की बात की, आज हम गुरु शिष्य के कनेक्शन को समझने वाले हैं। मैंने आपका एक वीडियो देखा था जिसमें आपने कहा कि गुरु का मिलना और गुरु से दीक्षा प्राप्त करना आत्मशुद्धि है। तो आपके अनुसार गुरु का क्या महत्व है एक इंसान की लाइफ में? कैसे वो राइट गुरु ढूंढा जाए? देखिए, जीवन के हर आयाम में सिर्फ आध्यात्मिकता का प्रश्न नहीं है जी। जीवन के हर आयाम में कोई न कोई हमारा मार्गदर्शक होता है। आप भी यहाँ तक पहुँचिए तो किसी न किसी का मार्गदर्शक आपको मिला ही है। हम एक छोटी सी कार चलाना भी सीखते हैं तो पहले किसी को हम अपना गुरु बनाते हैं ताकि हमको वो ड्राइविंग सिखा सके। तो जीवन के छोटे छोटे चीज़ों में भी जब हमको किसी अच्छे मार्गदर्शक की ज़रूरत पड़ती है तो ये जो भीतर की चेतना का जो एक आयाम है, जिसके नक्शे भी बाहर हमको पता नहीं है, जहाँ गुप्त अंधेरा है, वहाँ हमको एक अच्छे मार्गदर्शक की ज़रूरत पड़ती है ताकि हमको उस चेतना के जगत में हमको ले जा सके। तो इस गुरु का बड़ा महत्व है जो हमको अपने अस्तित्व का बोध करा दे। अभी हम अपने अस्तित्व के प्रति बोधपूर्ण नहीं हैं, हम और सब चीज़ों के प्रति बोधपूर्ण हैं, एक अपने को छोड़कर, स्वयं को छोड़ करके। अपने को आदमी बिल्कुल भूला बैठा है जी। तो अपनी जो याद दिला दे उसको गुरु कहा जाता है। जो अपनी याद दिला दे वो गुरु है। वो गुरु होता है। और जो अपनी याद नहीं दिलाए वो गुरु नहीं होता। इसलिए गुरु का बहुत महत्वपूर्ण। जहाँ तक सवाल है गुरु को ढूंढने का, आपने पूछा, तो गुरु ढूंढा भी जाता है और गुरु ढूंढते ढूंढते अनायास मिल भी जाता है। जब मिलता है तो ऐसा लगता है कि इसको तो मैंने ढूंढा ही नहीं था, ये तो अनायास ही मिल गया।
जिसको ढूंढता था वो गुरु थे ही नहीं। वाह। हाँ, और ये जो मिला है अनायास, ये असली बात है। तो ये गुरु को ढूंढने के लिए हमको सबसे पहले जो हमारी पात्रता होनी चाहिए वो होनी चाहिए हमको अपने भीतर एक तो जाने की प्यास और एक सत्संग की प्यास, क्योंकि बिना सत्संग के ये प्यास पैदा नहीं होती। जैसे हम बाहर जगत में रहते हैं, ठीक है, तो बाहर की प्यास पैदा हुई। जिन लोगों के साथ उठते हैं बैठते हैं, जिस तरफ आयाम पे हम लोग यात्रा करते हैं, उसकी हमको प्यास पैदा होती है। जैसे आप एक शराब खाने में बैठ जाओ तो आपको शराब की प्यास पैदा हो जाएगी। तो सत्संग में जब हम जाते हैं तो इस बात का हमको पता लगता है कि ये जो शरीर है मेरा, ये सिर्फ मैं शरीर नहीं हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं इस देह को देखने वाला हूँ। और वास्तव में मैं शरीर तो हूँ ही नहीं। अच्छा, ये जो मैं बोल रहा हूँ अभी आपके सामने, ये शरीर नहीं बोल रहा, ये मैं बोल रहा हूँ। ये मैं निकल जाए, ये शरीर अभी पड़ा रह जाएगा, मुर्दा नहीं बोल सकता। जी बिल्कुल, मुर्दा नहीं बोल सकेगा, मुर्दा डेड बॉडी पड़ी रहेगी। इसलिए हम उसको कहते हैं बॉडी। जब आदमी मर जाता है तो क्या कहते हैं, अशोक भारती को जलाने की बात नहीं करते, वो कहते बॉडी को जलाओ। बिल्कुल, क्योंकि अशोक भारती चले गए उसमें से। तो असली चीज़ है जो अंदर बैठा है, जो जैसे आप सुन रही है, आपका शरीर नहीं सुन रहा, आप सुन रही है। मेरा शरीर नहीं बोल रहा, ये मैं बोल रहा हूँ। तो जब तक इस हमारे अपने मैं का बोध नहीं होता, तब तक जीवन बिल्कुल निरर्थक लगता है। और वो मैं का बोध ही गुरु करवाते हैं। गुरु का बोध। तो गुरुजी, जैसा आपने कहा कि स्वयं का बोध करवाता है, ओशो ने आपको आपका कैसे बोध करवाया? ओशो आपको कैसे मिले, कैसे आप उनके शिष्य बने, वो जर्नी भी हमें थोड़ी बताइए। देखिए, बहुत सी बातें हैं जो अनुभव की बताई नहीं जा सकती, वो फील की जा सकती है, वो बताई जा सकती नहीं, क्योंकि वो इतना चुपचाप मिलन होता है ये कि इस मिलन में कोई ढोल नगाड़े नहीं बजते। आपके पड़ोस वाले आदमी को नहीं मालूम पड़ता कि आपका गुरु का शिष्य का मिलन हो गया है। इतना चुपचाप होता है ये। गुरु जानता है और शिष्य जानता है, तीसरे को खबर भी लगती नहीं। तो मेरे साथ मुझे जो एक अवसर मिला था उनके पास बैठने का, जब ये पूरे विश्व की यात्रा से वापस लौटे भारत 86 में, तो ये बम्बई रुके एक मित्र के घर में, 6 महीने तक वहीं निवास किया इन्होंने। तो वहाँ एक 25-30 लोगों का हाल था जहाँ ये प्रवचन करते थे, सदगुरु ओशो। तो वहाँ मुझे उनके पास में, उनके सभाओं में बैठ करके, मैं उस समय गीत गाता था उनके लिए, तो उनके चरणों में बैठ के मैं रोज़ एक गीत नया अर्पण करता। मैं खुद भी गीत लिखता था, उसकी धुन बनाता था, मैं गाता था। तो मुझे 6 महीने तक ये अवसर मिला उनके चरणों में बैठकर गीत गाने का। तो गीत जो अवसर मिला, ऐसा मुझे अवसर मिला कि उसने पूरा जीवन बदल दिया मेरा। और रोज़ उनको देखना, उनके पास बैठना, एक अच्छा अवसर मुझे मिला, और उस अवसर का मैंने बहुत अच्छा उपयोग किया, और उसमें मैं पूरी तरह से बदलता चला गया। मतलब ये है कि मैं बहुत प्रेमपूर्ण हो गया, और मेरे अंदर से कोई प्रकार की चाहत जो थी वो सब मिट गई कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे चाहत गई मेरी। क्योंकि सारी चाहतें पैदा होती है जब आदमी के अंदर प्रेम नहीं होता। प्रेम आदमी को पूरा फुलफिल कर देता है। हाँ, जिस आदमी को वास्तव में प्रेम हो गया, उसकी चाहत खत्म हो जाती है। इसीलिए बोलते हैं ना कि प्यार इज वन ऑफ द मोस्ट फुलफिलिंग फीलिंग्स। हाँ, चाहत खत्म कर देता है। प्रेम जिसको हो जाए ना, उसकी कोई चाहत नहीं बचती, वो परमात्मा हो जाता है। कबीर का बड़ा प्यारा एक दोहा मुझे याद आ रहा है इस समय। वो कहते हैं, चाह चमारी चूडनी, अति नीचन में नीच। चाहत को बता रहे वो कि जो आदमी चाहतों में जीता ना, सिर्फ चाह ही करता है सिर्फ। तो कहते हैं, चाह चमारी चूडनी, अति नीचन में नीच, मैं तो पूरा ब्रह्म था जो न आती बीच। अगर ये चाहत बीच में नहीं आती तो मैं पूरा परमात्मा था। इस चाहत ने मुझे परमात्मा से नीचे गिरा दिया। तो जब प्रेम होता है ना, तो सारी चाहतें आदमी के अंदर से खत्म हो जाती है। प्रेम इतना तृप्त कर देता है तुमको। और ये सारी जो आदमी खोज रहा है, चाहे वो कार में खोज रहा हो, किसी स्त्री में खोज रहा हो, स्त्री किसी पुरुष में खोज रही है, चाहे आदमी कहीं भी कुछ खोज रहा है, वो प्रेम को ही खोज रहा है। हाँ जी, हाँ, प्रेम के अलावा कुछ नहीं खोज रहा है वो। उसकी दिशाएं गलत हो रही है, लेकिन खोज आदमी प्रेम को रहा है। और जब तक इस अपने भीतर, जो तुम्हारे भीतर जो प्रेम है, जो तुम स्वयं हो, तुमको
वहाँ पर तुम नहीं स्थापित हो जाते, तब तक मनुष्य के जीवन में बेचैनी बनी ही रहेगी। चाहे वो कितना भी बाहर नाम कमा ले, धन कमा ले, यश कमा ले, प्रसिद्धि पा ले, कुछ भी कर ले, वो फुलफिलमेंट नहीं आता। तो ओशो ने आपके जीवन का कैसे मार्गदर्शन किया, आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे तो जैसे मैं मिला था तो बस मुझे बिठा लिया, तो बैठ जा बस यहीं पर और गाओ। बस मैं गाता गया और वो सुनते गए। और फिर मेरे पर उन्होंने 4-5 प्रवचन भी बोले। मेरी बहुत तारीफ भी की उन्होंने प्रवचन में, मेरे गीत कैसे बन रहे हैं, मैं कैसा गाता हूँ, क्या क्या उन्होंने बहुत मेरे बारे में बहुत अच्छा बोला उन्होंने मेरे बारे में। तो मुझे बहुत प्यार मिला। फिर वो मुझे पूना भी लेके आए अपने हेडक्वार्टर पर। वहाँ मुझे पूना आश्रम पे भी मेरे को उन्होंने रखा, उनके साथ में रहा मैं कुछ महीनों तक के। फिर एक दिन उन्होंने कहा कि जाओ, तुम्हारा काम पूरा हो गया, अब तुम आकाश में उड़ो। फिर मैं विदेश भी गया, विदेश की यात्राएं मैंने बहुत करी, फिर मैं घूमता रहा। फिर मैं पिछले 10 साल से मैं ये मेडिटेशन कैंप को लीड करता हूँ, संचालित करता हूँ उसमें, और काफ़ी मुझे मज़ा आने लगा। फिर मैंने एक आश्रम का निर्माण भी किया राजस्थान के सूरतगढ़ में। वहीं पे रहता हूँ। पहले मैं पूना रहता था, फिर 4 साल से मैं इधर रहता हूँ राजस्थान में। उनका आपके जीवन पर क्या डीप इम्पैक्ट रहा है ओशो का? उनका तो एक हो तो बताऊँ, एक डायमेंशन उनके मेरे ऊपर बहुत मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट हुआ। मतलब हाँ, मेरे को जीना आ गया। पहले जीना नहीं आता था मेरे को, हाँ, जीने को टालता था मैं। उनके मिलते ही, उनके मार्गदर्शन में, उनकी शिक्षाओं में, उनके प्रेम में मुझे एकदम वर्तमान में जीना आ गया कि जो जीवन है वर्तमान में है, नो फ्यूचर नो पास्ट। यस, एब्सोल्युटली। हाँ, जो जीवन है मेरा, देखिए मेरी श्वास वर्तमान में है, जो प्राण ले रहा हूँ ये कभी भविष्य में नहीं होती, ना अतीत में होती है। ऐसे मेरा जीवन है, हमेशा वर्तमान में जीता हूँ मैं, प्रेजेंट में जीता हूँ और अपनी मस्ती में जीता हूँ और खूब चिंता से मुक्त जीता हूँ। तो उन्होंने आपको प्रेजेंट में जीना सिखाया? हाँ, प्रेजेंट में जीना सिखाया। ओके। और चाहत से मुक्त किया। सबसे बड़ा बैरियर है आदमी के जीवन में चाहत का। वो चाहत तुमको बांध देती है। बिना चाह के जी के देखो ना, कितना अच्छा लगता है आपको। हाँ, आप एक कल्पना करोगे आपके अंदर कोई चाहत नहीं इस समय, आप समाधि में हो। हाँ, चाहत तुमको समाधि से नीचे लाती है। गुरुजी, क्या ये कहना सही होगा कि हमारा जो गुरु हमें मिलते हैं जीवन में, उनसे भी हमारा कोई पूर्व जन्म का कनेक्शन हो, कि उन्होंने हमें चुना, हमने उन्हें चुना? हाँ, क्या ये भी पूर्व जन्मों से आता है? ये देखो, ये ऐसा हम लोग किताबों में, शास्त्रों में पढ़ते तो है कि हर गुरु का ही नहीं, हम जिनके साथ हम जन्म लेते हैं, जो हमारे रिश्तेदार बनते हैं, जो हमारे दोस्त बनते हैं, ये भी हमारे साथ साथ न जाने कहाँ से पूरी जन्म की यात्रा कर करके हमारे साथ चलते हैं जी। हाँ, तो इसमें गुरु भी शामिल होते हैं। आपके संबंध गुरु के साथ बहुत बहुत बड़ा रिश्ता रहता है। इस रिश्ते को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? ये रिश्ते को महत्वपूर्ण इसलिए माना गया है ना कि बाकी सब रिश्तों शरीरों के रिश्ते हैं। माँ का रिश्ता शरीर का, बाप का रिश्ता शरीर का, पति का रिश्ता शरीर का, सब शरीर के रिश्ते हैं। ये एकमात्र रिश्ता जो शरीर के पार जाता है। वाह, गुरु शिष्य का रिश्ता। इसमें शरीर नहीं आता। और ये एकमात्र रिश्ता है जो तुमको अपने स्वयं का बोध करा देता है। तुम क्या हो, तुम कितने विराट हो, तुम कितने ऊंचाई पर हो, तुमको अभी पता नहीं है। लेकिन जब गुरु के आप सानिध्य में बैठते हो, उनको सुनते हो, बिल्कुल एक राइट लिसनिंग की तरह, क्योंकि सुनने के भी कई तरीके होते हैं, लेकिन जो राइट लिसनिंग जिसकी कृष्णमूर्ति बात करते हैं, वो ये है कि बिना किसी धारणा के सुनना। आपने जो भी अब तक किताबों में पढ़ा, जो भी आपके पास जानकारी, सबको छोड़ के आपको एकदम खाली होकर के बैठ के गुरु को सुनना पड़ता है। उसी का नाम सत्संग है। और गुरु को इस श्रद्धा से सुनना पड़ता है, इसमें मात्र सुनना ही नहीं पड़ता कि जो बोल रहा है, जो गुरु बोल रहे हैं ना, ये गुरु नहीं, ये साक्षात परमात्मा बोल रहा है। और जो सुन रहा है वो भी परमात्मा है। अच्छा। हाँ, जो बोल रहा है वो तो परमात्मा है ही, जो सुन रहा है वो भी परमात्मा से कम नहीं है। तो ये जब दोनों भाव दशाएं मिलती है कि सुनने वाला भी परमात्मा और ये बोल रहा है परमात्मा गुरु के रूप में, ये भी भगवान है, वो तो उस आयाम में, उस वातास में सत्संग घटता है।
फिर वहाँ पर अपने को स्वयं को जानने में पल भर भी देर नहीं लगती और आदमी को बोध हो जाता है। हाँ, इसलिए ये चीज़ें जो आत्मज्ञान की बातें करते हैं ना लोग कि इतनी साधना करने से होता है, मैं तो ये समझता हूँ कि साधना से होता ही नहीं है। ये तो बस जब होता है तब अचानक होता है, जैसे प्रेम। आप बोलोगे कि साधना करने से प्रेम होगा? नहीं। प्रेम की कोई साधना होती है? नहीं। तो ये तो बहुत बड़ा प्रेम है। हाँ। अपने स्वयं के प्रति। इट्स जस्ट अ फीलिंग। हाँ, ये साधना से नहीं होता। हाँ, ये श्रद्धा से होता है। जितनी ज़्यादा गहन श्रद्धा होगी आपके गुरु के प्रति, उतना काम आपका जल्दी होगा। और जितनी श्रद्धा नहीं होगी, आपका जन्म बीत जाएगा और आपके अंदर कुछ भी घटेगा नहीं। फिर आप गुरु बदलते रहोगे, यहाँ जाओगे, वहाँ जाओगे, वहाँ जाओगे, बदलने से कुछ होता नहीं है। जैसे कि वृक्ष को आपने 6 महीने यहाँ लगाया, फिर उखाड़ के और लगाया, ऐसा वृक्ष कहीं पनपता नहीं फिर। स्वामी जी, आपने सत्संग की इच्छा की बात की थी। आपने कहा कि हम जिस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं वैसे ही हमारे अंदर विचार और इच्छाएं जागृत होती हैं। तो वो सत्संग की इच्छा हमारे अंदर कैसे जागृत की जाए, वो श्रद्धा कैसे जागृत की जाए कि मुझे भी एक गुरु चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आदमी के अंदर जो खोज पैदा होती है वो पैदा होती है ग्रंथों के द्वारा। ओके। जब एक अच्छा साहित्य पढ़ता आदमी, किसी अच्छे ग्रंथ को लाता है, गीता को ले आया, बहुत से ग्रंथ हमारे भारत में हैं। ऐसे ग्रंथ भारत में शायद विश्व के किसी कोने में नहीं है। ऐसे ग्रंथ हमारे पास में, लेकिन आज की पीढ़ी उस ग्रंथों को पढ़ती नहीं है। हाँ, ग्रंथ हमसे अछूते रह गए हमसे। मुझे अभी भी याद आता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर एक बार अमेरिका में गए 8 दिन के लिए, पढ़ने का बड़ा शौक था उनको। तो एक वहाँ की बहुत बड़ी जो लाइब्रेरी अमेरिका की, वहाँ पहुँच गए वो। जब देखा वो बड़ा विशाल ग्रंथालय, बहुत बड़ा। बोले मैं 8 दिन के लिए आया हूँ, मैं क्या पढ़ पाऊँगा? तो ग्रंथपाल जो थे, लाइब्रेरियन, वो उसके पास पहुँचे और कहा भाई मेरे पास समय बहुत कम है, तू सब किताबों को जानता है, क्या अच्छा हो कि तुम मुझे इसमें से सबसे बेस्ट किताब निकाल के ला के दे, मैं बैठ के पढ़ लेता हूँ। बोले ठीक, कोई बात नहीं। वो ग्रंथपाल सीढ़ी लगा के चढ़ा एक तरफ और एक सोने की जिल्द में निकाल करके पुस्तक उनको ला के दी कि हमारे लाइब्रेरी में सबसे बेस्ट पुस्तक ये है, इसको आप पढ़िए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जब किताब की जिल्द खोली, पढ़ा, तो उसमें किताब मिली श्रीमद् भगवद गीता। लेकिन हमको, हमारे देश को इसकी कदर नहीं है। लेकिन बाहर के मुल्कों ने, जब शोपेनहावर को जब गीता मिली तो कहते हैं कि जर्मनी की सड़कों पर शोपेनहावर दार्शनिक जो था वो नाचा पागलों की तरह, कि जैसे भिखारी के हाथ में हीरे लग गए। तो सबसे पहले हमको ग्रंथों से दोस्ती करनी पड़ेगी। ग्रंथ हमको उस गुरु को खोजने की प्यास को पैदा करते हैं कि जिस गुरु ने ये बातें बताई है, अब मुझे भी ऐसा कोई गुरु चाहिए जिसके पास मैं जाऊं, जिसकी आंखों में देखूं, जिसके दिल के साथ में धड़क सकूं, जिसके पास थोड़ा बैठूं, थोड़ा जिसके पास बैठ के मैं रो सकूं, थोड़े मेरे आंसू पिघल सके। तो ऐसी फिर तलाश शुरू होती है ग्रंथ को पढ़ने के बाद। और उसके बाद जब आदमी को जब गुरु मिल जाता है, जब बैठता है उस भाव दशा में कि बस गुरु नहीं, भगवान है, और जो आया वो भी भगवान है, वो भी उससे कम नहीं है। देर अगर बस देर हो सकती है, बस ये 1 घंटा पहले जाग गया, ये घंटे के बाद जागेगा, बाकी है तो दोनों एक ही चीज़ है। तो उस श्रद्धा से सुनता है कि मैं सुनने वाला भी भगवान हूँ और बोलने वाला भी भगवान है, तो उसमें तुरंत बात बन जाती है। हाँ, फिर देर लगती नहीं। उसी को सत्संग कहते हैं। हाँ, जब दोनों इस प्रकार की भाव दशा में बैठते हैं। अच्छा, बिना सत्संग के आदमी के अंदर विवेक नहीं होता। हाँ, विवेक आएगा ही नहीं। और इस सत्संग को ऐसा नहीं कह सकते कि आपने 1 घंटा कर लिया तो हो गया, नहीं, अनंत काल करे सत्संगा। आपको अनंत अनंत काल तक करना पड़ेगा सत्संग। और फिर तो आपको सत्संग में ऐसा रस बनता है, आपके अंदर रस जागृत हो जाता है सत्संग के लिए। आप सत्संग के ऐसी भूख पैदा हो जाती है सत्संग के लिए कि आप सत्संग के बिना रह नहीं सकते। हाँ, इसका रस जब बन जाता है ना, तो उसकी जीवन बदल जाता है सत्संग में। बिल्कुल। तो गुरुजी, ये कहना सही होगा कि कहीं ना कहीं ज्ञान हमें इस सत्संग की ओर प्रेरित करता है। हाँ। जब ज्ञान हो तो हमारे अंदर वो भूख होती है कि एक गुरु मुझे भी चाहिए जो मुझे मार्गदर्शन कर पाएगा।
गुरुजी, आपने ये कहा कि बहुत से लोग गलत गुरुओं को ढूंढते हैं, एंड आई एम श्योर कि ये हमारी ऑडियंस का भी क्वेश्चन होगा कि मेरे जीवन में मुझे मेरा वो परम गुरु, जो मेरा गुरु है, वो कैसे मिलेगा, वो सही गुरु कैसे ढूंढा जाए, उनसे वो गुरु दीक्षा कैसे प्राप्त की जाए? देखो, गलत गुरु ही तुमको सही गुरु की गुरु का पता बताता है। तो फिर हम गलत गुरु क्यों ढूंढते हैं? नहीं, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, मिलते ही है वो। क्यों मिलते? आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, आप समझे नहीं। आप जब इस रास्ते पे चलते हैं ना, हाँ, तो आपको ये मिलते ही है। और हर कोई भी मिला हुआ आदमी, मैं तो कहता हूँ गुरु नहीं, आपके जीवन में जो भी आदमी आता है, जो भी आपके जीवन में व्यक्ति आए या स्त्री कोई भी आए, उन सब ने आपको बुद्धत्व का रास्ता ही दिखाया है। बुद्धत्व मतलब गुरु। जो भी आपको मिला, चाहे आपके साथ में उन्होंने दोस्ती की हो, घृणा की हो, दुश्मनी की हो, कुछ भी गाली बकी हो, आपकी निंदा की हो, सब आपको बुद्धत्व की तरफ ही पहुंचा रहे हैं। इसलिए सबका धन्यवाद दो। गलत गुरु मिले उनका भी धन्यवाद दो, कि वे ना होते तुम असली को पहचानते कैसे? हाँ, वे भी तो पहचान बने ना हमारे लिए। तो विरोध कहीं भी नहीं है। हाँ, कहीं विरोध नहीं है। वे ना मिलते तो असली तक पहुंचता नहीं आदमी। नकली की पहचान ही तो असली की पहचान बताती है ना। हाँ, अचानक तुम्हारे सामने असली गुरु प्रकट हो जाए पहले चरण में ही, तुम पहचान नहीं पाओगे उसको। वो जो तुम भटक भटक के तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, तब तुम उसको देख पाओगे असली गुरु को। तुम देख ही नहीं पाओगे उसको। तो वो भी जरूरी है। इस जगत में गैर जरूरी कुछ भी नहीं है, सब कुछ जरूरी है। गैर जरूरी चीजें परमात्मा पैदा करता ही नहीं। हर इंसान का पर्पस होता है हमारी लाइफ में। इसका मतलब यही है कि स्वामी जी, जब हम ऑफ द कैमरा बात करें तो आपने एक वर्ड यूज किया था, गुरु भक्ति। ये गुरु भक्ति क्या है और क्या इसके रहस्य हैं? देखिए, गुरु भक्ति है ना, ये एक ऐसा शब्द है जिसको सुनते ही मन एकदम झंकृत हो जाता है। और गुरु के प्रेम में जब आदमी, जो शिष्य होता है, जिसको हम सूफी भाषा में मुरीद कहते हैं, मुरीद मतलब गुरु के अस्तित्व में मिट गया, फना हो गया, खो गया, इस प्रकार की जो बात है उसको भक्ति कहा जाता है। कि खो गया हो, अब वो बचा ही नहीं। जैसे पानी 100 डिग्री पर उबलकर भाप बन के उड़ गया। तो जब तक गुरु की भक्ति में शिष्य डूबता नहीं, तब तक उसका जन्म नहीं होता शिष्य का। गुरु के अस्तित्व में डूबकर उसको हर श्वास पे याद करके, याद फिर करना नहीं पड़ता। देखिए, प्रारंभिक चरण में तो आपको थोड़ी बहुत साधना करनी पड़ती है, लेकिन अगर आपके अंदर प्यास है तो फिर साधनाएं छूट जाती है, फिर चीज़ें अपने आप सहज होने लगती है। शुरुआत में ठीक है, जैसे शुरुआत में हम तैरने जाते हैं तो हम ट्यूब रखते हैं, लेकिन जन्म भर तो ट्यूब नहीं रखते ना, सीखने के बाद में। ठीक है ना? हाँ, तो ऐसी साधनाएं हैं, जितनी भी साधनाएं इस अध्यात्म के रास्ते में, वो ट्यूब की तरह ही है। अगर आप उस साधनाओं को ढो रहे हो तो आप ठीक यात्रा नहीं कर रहे। वो कुछ दिनों के लिए सहायक हो सकती है, लेकिन बाद में आपके जीने का अंदाज ही ऐसा बन जाता है कि फिर कोई साधना वहाँ काम नहीं पड़ती, आपका जीवन स्वयं एक साधना हो जाता है। तो गुरु भक्ति के पहले तो आपको गुरु के पास बैठना होता है, गुरु को सुनना होता है, गुरु के हवा में आपको थोड़ा सा सांस लेनी पड़ती है। ये सीखते सीखते आपका जीवन एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाता है कि फिर गुरु को आपको याद नहीं करना पड़ता, आप स्वयं ही उसकी एक याद हो जाते हो। अलग से करना नहीं पड़ता। अलग से करना पड़े 2 हो गए ना, फिर एक ही बचा, फिर गुरु और शिष्य दोनों एक हो गए। अब ना कोई गुरु बचा ना कोई शिष्य बचा। जब कोई गुरु नहीं बचता, शिष्य नहीं बचता, दोनों एक हो जाते हैं, उसे कहते हैं गुरु भक्ति। उसका नाम गुरु भक्ति है। तो 2 बचे ही नहीं, अब शाश्वत बचा। रहस्य यही है कि भक्त ने भक्ति से शुरुआत की, भक्त ने भक्ति से शुरुआत की, और किसकी भक्ति करी? भगवान की भक्ति करी। तो जब तक भक्त और भगवान है तब तक 2 है, द्वैत है। और जब तक द्वैत है तब तक माया है। बिल्कुल, जब तक द्वैत है तब तक माया है।
एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ही ब्रह्म है। तो जब एक बचे, दो खत्म हो गए, तुम रहस्यपूर्ण हो गए, तुम मिस्टिक हो गए। मिस्टिक हो गए ना? हाँ, बिल्कुल। ये है गुरु भक्ति। जब दो मिट जाते हैं, और कहना चाहिए एक भी बचता नहीं, जो है सदा से शाश्वत वो वही रहता है बस। हाँ, एक बच गया, एक भी बोलना पड़ता, शब्दों की अपनी मजबूरियां हैं। वही बचा जो सदा से है, जिसको आप अस्तित्व बोल दो, अपना होना बोल दो, परमात्मा बोल दो, सत्य बोल दो, अनेक उसके नाम है। स्वामी जी, ये कहना सही होगा कि हमारा गुरु हमारा आईना है, वो हमें हमारे अंदर झांकने को मजबूर करता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने देवी देवता, अपने इष्ट को अपना गुरु मानते हैं। क्या ये मानना सही है? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि एक फिजिकल गुरु को इसलिए अपनी लाइफ में नहीं चाहते हैं क्योंकि वो उनके ईगो को ब्रेक करेंगे, वो उनके घमंड तोड़ेंगे। अब आपके इष्ट तो आपको नीचे आकर नहीं डांटेंगे, नहीं। तो कहीं ना कहीं लोगों का एक ये सेफ तरीका है कि गुरु भी बोलते हैं और वो ट्रांसफॉर्मेशन भी अपने अंदर नहीं ला पाते। ठीक प्रश्न है आपका। लेकिन इसमें क्या है कि शुरुआत आपको अपने इष्ट से ही शुरू करनी पड़ती है। आपको पहली जो खबर मिलती है घर में, आप जिस घर में बच्चा पैदा हुआ, जिस घर में जो इष्ट को मानते हैं, बच्चा सबसे पहले उसी इष्ट को देखेगा। वहीं से उसको खबर मिली, वहीं से उसको प्रेरणा मिली। तो वहाँ से तो शुरुआत करनी पड़ती है, लेकिन वहाँ रुक नहीं जाना है। ठीक है ना? हाँ, वहाँ रुक नहीं जाना, वहाँ से आगे जाना है। और कोई भी तस्वीरों की चीज़ें आपको बदलती नहीं है। जैसे मान लो कितनी भी अच्छी रोशनी हो किसी तस्वीर में लगी, उससे आप अपना दिया नहीं जला सकते। बिल्कुल। कितना भी अच्छा कोई बुद्ध का फोटो लगाया आपने, वो आपके किसी काम का नहीं है। तो जीवित बुद्धों से, जीवित महापुरुषों से, जीवित इनलाइटेंड व्यक्ति से बचने के लिए आदमी ने ये तरकीब ईजाद की कि फ़ोटो को लोग पूजने लगे। फ़ोटो पहले ज़रूरी है पूजना, स्टार्ट में तो ठीक है। मैंने बताया ना, साधना जैसे स्टार्ट में ठीक रहती है, ऐसे ही शुरुआत में ठीक है कि आपने फ़ोटो को देखा, आपके अंदर प्रेरणा पैदा हुई, आपने दीपक जला दिया, अगरबत्ती जला दिया, वो ठीक है प्रारंभिक तौर पर। जैसे हम बच्चे को सिखाते हैं क कमल का, ग गणेश का, ग गधे का, लेकिन जन्म भर तो नहीं सिखाते ना क कमल का, ग, वो सीख लेता बच्चा, लेकिन उससे सिखाना जरूरी रहता है बच्चे को कम कमल का। ऐसे ही ये पूजा पाठ भी है, ऐसे ये तस्वीरों के प्रति प्रेम भी है। शुरुआत में ठीक है, लेकिन अगर ये रुकावट बन जाए तो खतरा है। फिर तुम जीवित किसी गुरु को नहीं खोज पाते। ये जीवित गुरु से बचने के लिए ये उपाय बनाए लोग, बनाते, वहीं टिके रहते हैं लोग। उससे आगे बढ़ करके आपको किसी भी जीवित सदगुरु के पास आपको जाना पड़ता है। आप कितना भी हो, तस्वीर की लैला से प्रेम नहीं कर सकते। आपको वास्तविक लैला चाहिए प्रेम करने के लिए, चाहिए ना? हाँ, तस्वीरों से थोड़ी प्रेम करेगा आदमी लैला को। कितनी अच्छी तस्वीर में लैला बैठी हो, उससे प्रेम नहीं किया जा सकता ना। रियलिटी में आदमी को चाहिए, ऐसे रियलिटी में आदमी को सदगुरु भी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जब सदगुरु धरती पर, चाहे कोई भी बुद्ध होता है धरती पर, उस समय बहुत कम लोग उसके पास आ पाते हैं, क्योंकि वो उसके अहंकार को चोट पहुंचाता है। बिल्कुल। देखिए, ग्रंथों से प्रेरणा मिलती है गुरु के तलाश की, और उसमें जो गुरु का वर्णन किया है, उसमें हमारे माइंड में एक प्रतिमा बनती है गुरु कैसा होना चाहिए। तो उस प्रतिमा से हमको प्रेम पैदा होता है। फिर वास्तव में जो गुरु मिल जाता है तो प्रतिमा हट जाती जो हमारे माइंड में थी। जो वास्तव में गुरु प्रकट हो गया, अब उसके प्रेम में आपको डूब जाना है। कैसे डूबना है? अगर आपकी प्यास सच्ची हो और आपके अंदर पूरे प्राणों में बहुत प्यास हो उसकी, तो गुरु ऐसा माहौल बनाता है कि जिसमें आप डूबते जाओ, डूबते जाओ, डूबते जाओ। और इस पूरी प्रक्रिया में न तो कुछ गुरु करता है और न कोई शिष्य करता है। बस जीवन में जो चीज़, अच्छा आप देखिए, मज़े की बात है कि जीवन की जो भी महत्वपूर्ण चीज़ है ना, वो सब हो रही है, तुम कर नहीं रहे उसको। यस, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ लाइफ। हाँ, उसको किया नहीं जाता, वो हो रही है। जैसे देखिए ना, आपकी सांस आप ले रहे नहीं ना, वो चल रही है, वो हो रही है। ऐसे देखो, हवाएं बह रही है, अपने आप बह रही है, कोई प्रयास नहीं है। सूरज निकल रहा है, चांद सितारा निकल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। नदियां बह रही है, समुद्र में ज्वार भाटा आ रहा है, लहर उठ रही, सब कुछ हो रहा है। करने के भाव से पूरा अस्तित्व कहीं पीड़ित नहीं है। सिर्फ आदमी पीड़ित है कि मैं कर रहा हूं, और यही उसके दुख का कारण है।
जब उसको भाव बन गया कि मैं कर रहा हूँ, ये मैं उसको दुख देता है, जब ये समझ लेता आदमी कि ये तो सब चीज़ें हो रही है, तो गुरु के साथ मिलन भी जो है ना, जब प्रेम घटता है तो बस फिर होता है, वहाँ पर किया नहीं जाता। तो प्रतिमा से पहला प्रेम होता है, फिर वास्तव में जो छलांग लगती है वो गुरु के अस्तित्व में। जब वास्तव में गुरु मिलता है तब शिष्य उसमें छलांग ले लेता है और गुरु में मिल जाता है। और एक बार वो गुरु के हृदय में चला गया, मिल गया, उसके अस्तित्व में मिल गया, तो फिर तो न तो कोई गुरु है, कोई गुरु तो पहले ही मिट चुका है, वो तो परमेश्वर हो गया ना, अस्तित्व हो गया, वो तो है ही नहीं। दिखाई पड़ता शरीर में लेकिन वो है नहीं, शरीर नहीं है वो। और शिष्य भी अपने अस्तित्व को समाप्त करके गुरु मिल गया, तो फिर गुरु भी नहीं, शिष्य भी नहीं, फिर सदा से जो परम सत्ता है बस वही है। गुरुजी, आपने ऐसा कहा कि प्रतिमा से प्रेम किया, बट उसे फिजिकल फॉर्म में एक्सपीरियंस करना भी जरूरी है। बट व्हाट इफ कि हमें जो एक प्रतिमा, जो एक देवी देवता के लिए फील हो रहा है, वो हमें एक फिजिकल गुरु के लिए ना फील हो, जो रिस्पेक्ट और जो प्यार उनके लिए फील होता है, वो एक हम ह्यूमन फॉर्म के लिए ना फील कर पाए। आई एम श्योर ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्हें लगता है कि जिस लेवल का रिस्पेक्ट मैं मेरे इष्ट के लिए फील करता हूँ, वो मैं एक ह्यूमन के लिए नहीं फील कर पाऊंगा। हो सकता है नहीं फील करे आदमी, तो मूर्ति भी आपके लिए मार्ग बन सकती, फिर वहां भी मार्ग है। परमात्मा को तरफ जाने के लिए परमात्मा ने कंजूसी की नहीं। वाह। हाँ, एब्सोल्युटली। हाँ, उसने आपको हर तरफ से पहुंचाने की कोशिश की है। आप मूर्ति के द्वारा भी उतने ही तरीके से पहुंच सकते हो जो किसी सदगुरु के पास से पहुंच सकते हो आप। श्रद्धा आपकी जरूर होना चाहिए। असली बात यह है, अगर आपकी श्रद्धा मूर्ति के प्रति भी है, बहुत गहरी श्रद्धा है, तो मूर्ति भी आपके लिए द्वार बन जाएगी। और आपकी श्रद्धा गुरु के प्रति नहीं है, जीवित के प्रति, वो भी द्वार बंद हो जाएगा वहां मतलब। तो आपकी न तो कोई गुरु पहुंचाता है, ध्यान रखना, न तुमको मूर्ति पहुंचा दी, तुम्हारी श्रद्धा ही तुमको पहुंचा देती है। हाँ, तुम्हारी श्रद्धा तुमको पहुंचा रही है, कोई गुरु की ताकत नहीं किसी को पहुंचाने की। अगर गुरु में ताकत होती है तो पूरी दुनिया को पहुंचा देता हो। तुम्हारी स्वयं की श्रद्धा ही तुमको उतार देती है तुम्हारे बिल्कुल गहराई में तुमको। तो चाहे मूर्ति से उतरती हो, चाहे गुरु से उतरती हो, वो कोई मायने रखता नहीं। स्वामी जी, ह्यूमन लाइफ का अल्टीमेट गोल जिसे कहा जाता है वो परमात्मा तक पहुंचना है। हमारी सोल का अल्टीमेट गोल ये कहा जाता है, और गुरु कहीं ना कहीं एक मीडियम हो सकते हैं। तो क्या ये कहना सही होगा कि हमारा गुरु हमें मोक्ष दिला सकता है? देखिए, मोक्ष जो है ना, इसको पहले समझने की कोशिश करो कि मोक्ष क्या है। जी। मोक्ष वो है जहां आप मुक्त हो गए। मुक्त किससे हुए? चाहत से। कौन बांध रहा है आपको? चाहत। चाहत बांध के रखती है। आप कौन से बंधनों में पड़े हो? चाहत के बंधनों में। जब आपके चाहत के बंधन सब गिर गए और आपके अंदर से चाह मिट गई, जीवन की आवश्यकता फिर भी पूरी होगी आपकी। ऐसा नहीं है जानवरों की पूरी करता था परमात्मा, इससे तो आपकी पूरी करेगा। लेकिन चाहत के बीमारी से आप मुक्त हो गए, तो वो उसी को मैं मोक्ष कहता हूँ। मरने के बाद मोक्ष मिलेगा ये, इसमें मैं विश्वास बिल्कुल नहीं करता। मैं तो जीते जी मोक्ष की बात करता हूँ। और अगर वो मेरे जीते जी मोक्ष काम नहीं पड़ता तो वो 2 कौड़ी का मोक्ष है मेरे मरने के बाद। मैं क्या करूँगा उसको लेकर के भी? मुझे तो जीते जी चाहिए, नगद चाहिए मेरे को। उधार नहीं चाहिए, नगद चाहिए मेरे को। हाँ, मोक्ष मेरे को। तो जो आपको मिल जाए ना, वो है चाहत से मुक्ति। जब आप चाह से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि जीवन ने आपको इतना कुछ दे दिया है कि उस चाहत के कारण जो मिला उस पर ध्यान नहीं जाता। चाहत हमेशा भविष्य की तरफ है, मुझे ये चाहना है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। अरे जो मिला वो देखता ही नहीं आदमी, और चाहिए, इसकी कमी है। वो आपने कहा ना, वर्तमान में नहीं जीता। हाँ, और की रटन लगाता जाता हर पीने वाला, हरिवंश राय बच्चन की कविता है। हाँ, और चाहिए, और चाहिए, और की रटन लगाता जाता हर पीने वाला। तो ये चाहत जो है ना, ये समझ में आनी जरूरी है। जिसने अपने भीतर की इस चाहत की बीमारी को समझ लिया, वो मोक्ष को प्राप्त हो गया। हाँ। और मोक्ष जैसा आपने कहा कि जीते जीते मोक्ष का एक्सपीरियंस करो। चाहत गिर गई तो मोक्ष हो गया आदमी को। हाँ, बिल्कुल। स्वामी जी, बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हम मटीरियलिस्टिक चीज़ों से तो डिटैच हो गए, और मोक्ष भी यही है कि हम मुक्त हो गए हैं। लेकिन एक चीज़ से इंसान मुक्त नहीं होता है। मैं ऐसा मानती हूँ
कि लोगों में भगवान की भी चाहत होती है, वो पूरे जीवन प्रैक्टिस करते हैं कि वो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से तो मुक्त हो जाएं, हाँ हाँ बट उन्हें भगवान भी चाहिए। हाँ। तो ये भी तो एक तरह की चाहत हो वो गई ना। मैं तो चाहत, सभी चाहत है ये। तो फिर यहाँ तो हम डिटैचमेंट एक्सपीरियंस कर ही नहीं रहे, क्योंकि हमें भगवान चाहिए फिर। नहीं 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 नहीं, एक समय में आकर के भगवान भी गिर जाते हैं। हाँ, भगवान भी सहारा छोड़ देना पड़ता, आप गिर ही जाते हो। एक बार आपने अगर चाहत के बीमारी को समझ लिया तो आपको परमात्मा की चाहत भी गिर जाती, क्योंकि परमात्मा आप स्वयं है, चाहत किसकी करोगे आप जब खुद ही है। आपसे अलग तो कोई परमात्मा है नहीं ना। जो अच्छा, मैं ये देख कहता हूं कि परमात्मा की खोज में जाना ही परमात्मा से जुदा हो जाना है। परमात्मा की खोज में जाना ही परमात्मा से जुदा, क्योंकि तुम खुद परमात्मा जो खोज में जा रहा है, तो खुद की खोज में जाओ। हाँ जी। परमात्मा की खोज में जाना ही परमात्मा से जुदा हो जाना है। और हर आदमी के साथ ये तकलीफ हुई है कि सबसे बड़ी बीमारी आदमी को पकड़ी, लाखों साल से पकड़ी है, वो ये है कि तू अलग है और परमात्मा अलग है, तुझे परमात्मा को खोजना है। बस यहां से शुरुआत हो गई, झूठ की यात्रा शुरू हो गई। जहां तुमने दो समझा अपने को कि तू अलग है परमात्मा अलग है, तुझे परमात्मा को पाना है, अब आदमी की भटकन की यात्रा शुरू हो चुकी। गुरु का कुल काम इतना है, सच्चे गुरु का, कि तुम जैसे भी हो, जहां भी हो, तुमको ठहरा देता है। ठहर जा और देख, तू अभी इस समय परमात्मा है, कल होगा नहीं है, अभी है तू परमात्मा। और आदमी अपने को एक क्षण को भी अगर उसकी झलक मिल जाए अपने स्वयं की, जिंदगी दूसरी हो जाती है। क्योंकि वो एक क्षण का इतना बड़ा पुलिंग है फिर आपके जीवन में। एक बार आपकी बिजली चमक गई, आपको अपने स्वयं के दर्शन हो गए, फिर ऐसी पुलिंग जाती है अंदर आपके भीतर कि आपको बार बार आपकी जो चेतना आपको खींचती है कि मेरे पास आ, मुझे प्रेम कर, मुझे प्रेम कर। फिर आदमी अपने स्वयं के प्रेम में डूब जाता है, और स्वयं के प्रेम में डूबना ही सबसे बड़ी भक्ति है। वाह, सो ब्यूटीफुल। स्वामी जी, बहुत सी सोल्स ऐसी होती हैं जो अपने पूरे जीवन में कभी भी एक गुरु की कामना नहीं करती हैं कि उन्हें एक गुरु चाहिए उनके मार्गदर्शन के लिए। ऐसी सोल्स की क्या एवोल्यूशन होती है कि उन्हें गुरु की ज़रूरत नहीं होती या गुरु की चाहत नहीं होती है? देखिए क्या होता है, जगत एक पूरा का पूरा एक विकास है। पत्थर से वनस्पति बना, वनस्पति से जीव में आया, पशु बना, ये पूरा का पूरा एक विकास है। इसलिए बहुत सी बार हमने देखते हैं कि बहुत से हमने जब देखते हैं ना, किसी वृक्ष को मैं देखता हूँ तो मैं बता सकता हूँ कि ये वृक्ष इतने सालों के बाद में ये पशु बनेगा, क्योंकि वो आकार लेने लगता है वृक्ष। Really? हाँ, हमारे आश्रम पर एक दो वृक्ष ऐसे हैं जो मैंने बता दिया कि अगले जन्म में ये बनेगा, देख इसका आकार होगा, तो एकदम लोग बोले हाँ आप ठीक कह रहे हैं। उसने आकार धारण कर लिया कि मैं अगले जन्म में बनने वाला हूँ, वृक्ष दिखाई पड़ने लगा कि अगले जन्म इसका ऐसा होने वाला है, इस पशु का। तो ये पूरा का पूरा एवोल्यूशन है। तो हो सकता है कि मान लो जिस आदमी के अंदर कोई प्यास नहीं, वो अभी अभी ही आया हो मनुष्य के जन्म में जी, तो उसमें वो प्यास बनेगी नहीं, ठीक है ना। दूसरी बात क्या होता है, प्यास बनने के लिए भी आपको आपके जो घर का वातावरण है वो भी बहुत मदद करता है। अगर आपके घर में वैसा क्लाइमेट नहीं है, वातावरण नहीं है, तो थोड़ा मुश्किल पड़ता है। हालांकि वो कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता अगर आपके भीतर अगर उसकी जानने की प्यास हो। जैसे मेरे घर में भी देखा तो ऐसा कोई वातावरण नहीं था, लेकिन फिर मेरे अंदर बचपन से प्यास थी। मैंने चुपचाप लाइब्रेरी जाके मैं पढ़ता था, तो मैंने इसके लिए मार भी खाई पिता के हाथ की बहुत मैंने। हाँ, वो पसंद नहीं करते थे कि मैं लाइब्रेरी जाऊँ, कुछ पढ़ूँ, अपने स्कूल का कोर्स के अलावा कुछ पढ़ूँ, मैं तो वो पसंद नहीं करते थे। लेकिन मैं चोरी से जाता था लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए। ज्ञान की भूख थी मेरे को। हाँ, मेरे को दवाने रोज़ देते थे मेरे पिता दूध पीने के लिए। मैं बहुत दुबला था कि रोज़ दूध पिया कर, तो मैं दूध नहीं पीता था, मैं पैसे बचाता था। उस पैसे से मैं चंदा मामा पराग निकलती थी उस समय किताबें बच्चों की, वो मैं जाके खरीदता था। अब वो किताबें घर में तो रख नहीं सकता मैं पिता के मार के कारण, तो मैं दुकानदार से ये शर्त पे लाता था कि मैं इसमें ज़रा भी ख़राब नहीं करूँ, किताब ख़राब नहीं करूँगा, मैं ख़रीदता हूँ तो मैं इसको आधे कीमत में वापस ले लेना। हाँ, तो बिना कुछ पन्नों को मोड़े हुए, बिना उसको पन्नों को नुकसान पहुँचाए मैं पढ़ता और उसको चुपचाप जाके वापस कर देता। तो मैं ऐसा बचपन से रहा हूँ। मैं किताबों का मुझे बड़ा शौक़ रहा है पढ़ने का। मैं हाँ, मेरे को रहा। तो हर आदमी की यात्रा रहती है, किसी किसी में नहीं रहती इसकी। आप लाख समझाओ उसको,
वो इधर जाता ही नहीं है। तो समझो कि एक समझो कि बोलता हुआ पशु है आदमी, वो बाकी कुछ भी नहीं है। और आजकल तो क्या है कि ज़्यादा हो गया, बढ़ गया ये अभी। हाँ, कि वस्तुओं का भोग इतना हो गया, आदमी को इतना भोगने लगा आदमी कि आदमी भूल ही गया उस चक्कर में है। तो धीरे, मैं तो समझता हूँ धीरे धीरे ये मुश्किल मामला होता जाएगा। हाँ, आसान मामला नहीं होगा ये। इसलिए ओशो ने चाहा कि अब उनके छोटे छोटे आश्रम बने जगह जगह पर, जहाँ लोग जाए, बैठे, थोड़ा शांति से जिए, अपने को देखे, थोड़ा पढ़े, थोड़ा प्रकृति के पास रहे। देखिए, प्रकृति के पास जाने से आपको परमात्मा की याद आती है। अब शहरों में प्रकृति तो बची नहीं, सीमेंट के जंगल हो गए, वहाँ परमात्मा की याद कैसे आएगी आपको? क्योंकि प्रकृति हमें वो प्रेरणा देती है। हाँ, अच्छा, प्रकृति में हर चीज बढ़ती है, एक्सपेंशन। आदमी की बनाई कोई चीज बढ़ती नहीं। जैसे मकान आपने बना दिया, ये मकान से दूसरा मकान नहीं निकल सकता। एक वृक्ष से सेकंड वृक्ष निकल जाएगा। हाँ, परमात्मा की सब चीज बढ़ती है, आदमी की बनाई चीज सब सीमित होती है। तो शहरों में जो लोग रहते हैं, जब मैं तो कहता हूँ कि लोगों ने, हो सकता है कभी जीवन में पूर्णिमा का चांद भी ना देखा हो शहर के लोगों ने, उनको तब मालूम पड़ती है पूर्णिमा जब देखते हैं कैलेंडर में कि अब कैलेंडर में ये तारीख मालूम, आज पूर्णिमा है। कैलेंडर में देखते लोग पूर्णिमा को, आकाश में नहीं देखते। तो आदमी के पास समय नहीं है प्रकृति में डूबने का, प्रकृति से प्रेम करने का। आपके चारों तरफ जो इतना सौंदर्य बिखरा पड़ा है, आकाश के रूप में, बहती हवाओं के रूप में, समंदर के रूप में, नदियों के रूप में, मनुष्यों के रूप में। हमने ये देखा कि परिवार में भी लोग कई दिन बीत जाते, एक दूसरे को देखते भी नहीं है। और जब से मोबाइल आया तब से और खतरनाक मामला हो गया। हर आदमी घर में, हर मोबाइल पे अटका पड़ा है। डाइनिंग टेबल पे खाना खाने बैठते तो हर आदमी मोबाइल लेके खाना खा रहा है, यानी कम्युनिकेशन खत्म हो गया आदमी के बीच में। एट द सेम टाइम गुरुजी, मैं ये भी बिलीव करती हूँ कि दुनिया में एक स्पिरिचुअल एक्सपेंशन भी हो रहा है। स्पेशली जैसे लोग अगर हमारा ये प्लेटफॉर्म देख रहे हैं तो लोगों में एक ज्ञान की और अध्यात्म की वो भूख भी जग रही है। धीरे धीरे लोग चाहते हैं खुद को जानना, एक हायर पर्पस को जानना। नहीं, देखो, जो आदमी बाहर की यात्रा करेगा, और मैं कहता हूँ कि जो आदमी जितनी ज़्यादा इस बाहर की यात्रा में ऊंचाई छुएगा, उसको अध्यात्म की प्यास होना कंपल्सरी हो जाएगा। क्यों कंपल्सरी होगा? कि उसने इतनी यात्रा की, उसको यात्रा कहीं पर नहीं लेके गई। बाहर की कोई भी यात्रा आपको कहीं भी ले जाती नहीं है। हाँ, पहुंच जाने का भ्रम पैदा करती है, लेकिन जब आप उस मुकाम पे पहुंचते तो आपको कुछ नहीं मिलता। जैसे मेरे को एक सपना है कि मेरे पास एक रॉयल्स रॉयस हो, गाड़ी हो, ठीक। जब तक नहीं मिली तब तक मेरे अंदर सपना रहता है बहुत भयंकर रूप से। जिस दिन मिल जाती 3 घंटे में वो खत्म हो जाती बात। वो टारगेट, वो टेम्पो गया अंदर से। अब किसी और की प्यास लग गई और मुझे वो दूसरी गाड़ी चाहिए हमारे को, क्योंकि भीतर जो बैठा ना वो अनंत है। जो तुम्हारे भीतर जो तुम हो वो अनंत है, और अनंत को तुम शूद्र से भरना चाह रहे हो, जो पॉसिबल ही नहीं है। ये अनंत है, इसकी अनंतता का कोई, ये इतना अनंत है, तुम्हारा होना इतना अनंत है कि तुम्हारे इस अनंतता के सामने सारा अस्तित्व भी बहुत छोटा लगता है। जो तुम देखते हो ना, आकाश को, सितारों को, कुछ भी नहीं है तुम्हारे सामने है। तुम इतने बड़े हो, लेकिन तुमको तुम्हारी विराटता का बोध ही नहीं है। बिल्कुल। हाँ, और जिससे तुम अपने को, अपने विराटता का तुमको जब बोध होता है, तुम अपने भीतर बैठते हो, तुम अपने प्रति जब जागते हो, तुमको तुम्हारा बोध होता है, तुम अपने प्रति चैतन्य होते हो, तो फिर कहना ही क्या इस जीवन का। तुम प्रतिपल जीते हो और प्रतिपल तुम मरते भी हो। वहाँ पर चाह तुम्हारे अंदर खत्म हो गई, हाँ, कामनाएं गई, हाँ, जीवेशना गई, हाँ, जिससे कि हर आदमी पीड़ित है। मरे से मरा आदमी भी जीना चाहता है, और एक आध्यात्मिक व्यक्ति भले थोड़े कम जिए, जैसे विवेकानंद कम जिए, रमन महर्षि कम जिए, ओशो कम जिए, लेकिन जिए अपनी संपूर्णता के साथ में। हाँ, तो जीवन बड़ी छोटा क्यों ना हो, जीवन को ऐसा जियो जैसे दोनों तरफ मशाल में आग लगी हो। एक तरफ आग नहीं, दोनों तरफ आग जल रही है मशाल की। इस तरह से जीवन को जीना चाहिए। वो कहते हैं ना, कोई डायलॉग है, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। हाँ, ऐसा डेफिनेटली। बहुत ही एनलाइटेंड फील हो रहा है मुझे आपके विचारों से और आपके ज्ञान से। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मज़ा आया। एंड आई एम श्योर कि गुरुजी का जो ज्ञान है, उनके जो विचार हैं,
उनका जो रिफ्लेक्शन है आपको भी उसी तरह मिला जिस तरह मुझे यहाँ बैठकर मिला। तो बहुत ही मज़ा आया। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा। आपने गुरु की महिमा को कितना समझा? क्या आपके जीवन में कोई गुरु है? उन्होंने आपके जीवन का कैसे मार्गदर्शन किया है? कैसे आपको वो मिले? क्या आप कोई इष्ट को ही अपना गुरु मानते हैं? ये सब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो हम मिलते हैं जल्दी एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग अपना गुरु भी ढूंढें। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।